Hello everyone, you are welcome to Easy Way to Learn English. Guys, if you haven't subscribed my channel, please subscribe to it. This is my request to you. If you are watching, if you are learning something new, then you should subscribe to my channel. And today we are on day 25. First of all, we will see some sentences on quarrel. आपको कई बार देखा होगा कि झगड़ा हो जाता है और बड़ा मज़ा आता है किसी का झगड़ा देखने में। जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है कहीं, कानों में आवाज़ आती है तो मन करता है कि जाकर देखें। और क्या क्या सेंटेंसेस, क्या क्या वर्ड्स हमें सुनने को मिलते हैं, ये हम आज देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। फर्स्ट सेंटेंस इज़ वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर, इसका मतलब है जब किसी को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है तो सामने वाला बोलता है क्यों आपे से बाहर हो रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा वाला गुस्सा कर रहे हो और क्यों आपे से बाहर हो रहे हो। अगर हम हिंदी में जैसे बोल देते हैं क्यों आपे से बाहर हो रहे हो, तो वर्ड टू वर्ड हम इंग्लिश नहीं बना सकते उसकी, हमें ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं उसको। सेंटेंस थोड़ा इंग्लिश में अलग होता है और हिंदी में अलग होता है। तो इस तरह से बोलेंगे वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर और योर टेम्परामेंट। इसका सेम मतलब है क्यों आपे से बाहर हो रहे हो। बी वेयर डोंट अटर इट अगेन। बी वेयर का मतलब होता है सावधान, किसी को कहते हैं ना सावधान। डोंट अटर इट अगेन, अटर कहना, कोई भी बोलना जो हम बोलते हैं। डोंट अटर, अब कुछ मत कहना इट अगेन। डोंट अटर इट अगेन, इसको दोबारा से मत बोलना। जो बात पहले बोली गई है, अगेन का मतलब रिपीट करना, उस बात को रिपीट मत करना। बी वेयर सावधान, डोंट अटर इट अगेन। यू आर वेरी शोर टेम्पर्ड। शोर टेम्पर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो बड़ा ही तुनक मिजाज, इरिटेटिंग और चिड़चिड़े नेचर वाला होता है। तुनक मिजाज और चिड़चिड़ा नेचर जिसका होता है उसे कहते हैं शोर टेम्पर्ड। जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने के लिए दौड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड शोर टेम्पर्ड। यू आर वेरी शोर टेम्पर्ड, तुम तो बड़े चिड़चिड़े हो रहे हो। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। अब ये एक फ्रेज़ है, इडियम टाइप है, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकाल सकते, जबकि इसका मतलब है उसने तो मेरी नाक में दम किया हुआ है। हिंदी में हम बड़े मज़े से बोलता है, कोई बच्चा परेशान करता है, कोई बड़ा हमें पड़ोसी परेशान करते हैं तो कहते हैं इन लोगों ने तो हमारी नाक में दम किया हुआ है। तो सेम सेंटेंस विल बी यूज्ड हेयर। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स, उसने मेरी नाक में दम किया हुआ है। यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स, तुमने मेरी नाक में दम किया हुआ है। दैट चाइल्ड हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स, उस बच्चे ने मेरी नाक में दम किया हुआ है। वट हार्म और वट रोंग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब हमने हार्म और रोंग यूज़ किया है, लेकिन इसको इस सेंस में भी बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या मैंने तुम्हें क्या नुकसान किया है, या मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। वट हार्म हैव आई डन टू यू। यू विल हैव टू मैंड योर वेज। मैंड का मतलब होता है कुछ सुधारने से। यू विल हैव टू मैंड योर वेज, तुम्हें अपना तरीका सुधारना होगा, तुम्हें अपना जो तुम्हारा वे है, जो तुम्हारा तरीका है, जो तुम्हारी स्टाइल है, उसको बदलना होगा, उसको सुधारना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। वाई डू यू क्वेरल विद हिम अननेसेसरीली। अब अननेसेसरीली फालतू में, और वाई डू यू क्वेरल विद हिम, अब ये है, वैसे तो ये इसका जो अगर हम लिटरेरी मीनिंग निकालते हैं तो निकलेगा कि तुम फालतू में क्यों झगड़ा करते हो, लेकिन इसका सेंस है तुम फालतू में क्यों झगड़ा मोल ले लेते हो, बिना बात के झगड़ा क्यों मोल ले रहे हो, क्यों मोल लेते हो। वाई डू यू क्वेरल विद हिम अननेसेसरीली, क्यों फालतू में झगड़ रहे हो, झगड़ते हो। डोंट गेट एक्साइटेड वर्क अप। डोंट गेट एक्साइटेड, इसका मीनिंग निकलेगा इतने उतावले मत हो जाओ, या इतने आपे से बाहर मत हो जाओ। वर्ब अब भी लगा सकते हैं एक्साइटेड के प्लेस पर। डोंट गेट वर्कड अप, इतने ज़्यादा उतावले या इतने ज़्यादा चिड़चिड़े या आपे से बाहर जैसे कहना चाहिए मत हो। नाउ सेटल द मैटर समहाउ। समहाउ जैसे तैसे करके, कैसे भी करके। नाउ सेटल द मैटर, अब जैसे तैसे करके मैटर को, इस झगड़े को सेटल करो, शांत करो। हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स। हाउ आर यू कंसर्न, तुम हमारे मामले में टांग क्यों अड़ाते हो, या तुम हमारे मामले में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो। विद आवर अफेयर्स, हमारा झगड़ा या हमारा मामला या हमारा इशू।
वाई आर यू कंसर्न, क्यों परेशान हो या क्यों परेशान हो रहे हो या क्यों टांग अड़ा रहे हो, इस तरह से। हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स, हमारे मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हो। नाउ पुट एन एंड, इसका मीनिंग होगा अब इसको ख़त्म करो, इसको बंद करो। टू कंट्रोवर्सी, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, दोनों का सेम मीनिंग है। कंट्रोवर्सी का मतलब भी वही होता है, किसी बात को नहीं, किसी निगेटिव बात को, किसी बात को या थोड़ी सी अपोजिट बात है, अपोज करने वाली बात है, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेच करना, उसको बढ़ाते रहना, उसको कंट्रोवर्सी करना और ज़्यादा उसको फैलाना। नाउ पुट एन एंड टू कंट्रोवर्सी, इस बात बढ़ी हुई बात को अब एंड करो। डोंट स्ट्रेच, मत फैलाओ। मैटर फर्दर आगे बढ़ाना, अब इस मैटर को और आगे मत बढ़ाओ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आर यू इन योर सेंसेस, आप क्या अपने होश हवास में हैं, क्या तुम अपने होश में हो। गुस्से में कही जा रही है ये बात, जैसे मैं बोल रही हूँ इतना पोलाइटली ऐसे नहीं, गुस्से में बोलने वाली है। आर यू इन योर सेंसेस, क्या तुम अपने होश में हो। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। और गेट लॉस्ट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, सेम मीनिंग। गो टू हेल, जब लास्ट में हम बोलते बोलते थक जाते हैं लड़ाई में, तो हम कह देते हैं कि भाड़ में जाओ। तो गो टू हेल, भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, नरक में जाओ। गो टू हेल, इसका सेंस होगा भाड़ में जाओ। लेट हिम मीडिएट बिटवीन द टू पार्टीज़, लेट हिम मीडिएट का मतलब होता है कोई जो मीडिएटर होता है उसको, जो मीडिएटर बना है मीडिएट से, मतलब झगड़ा निपटाने वाला। लेट हिम मीडिएट बिटवीन द टू पार्टीज़, चलो इन दोनों पार्टीज़ में, दोनों साइड में झगड़े को ख़त्म करवाते हैं, उनको ख़त्म करवा देते हैं। लेट हिम, उनको ख़त्म करवाओ, झगड़े को मिटवाओ। बिहेव योरसेल्फ, तमीज़ से बात करो, अपने जो बिहेवियर है उसको अपने दायरे में रखो, तमीज़ से बात करो। बिहेव योरसेल्फ। स्पिट अवे द एंगर, गुस्से को थूक दो। स्पिट अवे द एंगर, चलो अब गुस्सा थूक दो। स्पिट का मतलब होता है थूकना, स्पिट। और कोई और चीज़ भी, जैसे गुस्सा हटाना है अपने आप से, एंगर को हटाना है, तो भी स्पिट का यूज़ कर सकते हैं उसके साथ। स्पिट अवे द एंगर, चलो अब गुस्सा थूक दो। ओके, योर एंगर इज़ जस्टिफाइड, जायज़, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। अब जब झगड़ा निपटाना होता है तो भले ही किसी का गुस्सा जायज़ हो या ना जायज़ हो, लेकिन कहना तो पड़ता है ना उसको शांत करने के लिए। एंगर एक नाउन है और इसी का एक एडजेक्टिव होता है एंग्री, दैट इज़ एडजेक्टिव, और दिस इज़ नाउन। योर एंगर इज़ जस्टिफाइड, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। द क्वेरल इज़ सेटल्ड, द क्वेरल झगड़ा, इज़ सेटल्ड, नाउ झगड़ा जो है ख़त्म हो गया है, सेट हो गया है, सेटल्ड हो गया है। नाउ पैच अप एंड बी फ्रेंड्स, पैचअप का मतलब होता है दोबारा से मिल जाना, दोस्ती कर लेना। नाउ पैचअप, चलो अब झगड़ा ख़त्म करो, पैचअप करो। एंड बी फ्रेंड्स, और दोस्त बन जाओ। और इसी को एक और सेंटेंस बोल सकते हैं इसी के लिए, लेट्स पैच अप, ये वो बोलेंगे जो झगड़ा कर रहे थे। लेट्स पैच अप, चलो हम पैचअप करते हैं, मीन्स झगड़ा मिटाते हैं। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, और दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, और दोबारा से फ्रेंड्स बन जाते हैं। ओके, नाउ वी विल सी अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स एंड द टॉपिक इज मूवी। Two girls are there, Raina and Lavi. They are talking about a TV serial or movie, something like that. कुछ भी जो बातें करते हैं तो कुछ भी बात हो जाती है, तो ऐसे ही वो भी कर रही हैं। रायना, Hi Lavi, how are you? Raina says to Lavi, Hi Lavi, how are you? कैसी हो तुम लवी? I am fine. What's going on? Lavi says, I am fine, मैं ठीक हूँ। What's going on का मतलब होता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और बताओ क्या हो रहा है। इस सेंस में हम व्हाट्स गोइंग ऑन का मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज़ है वैसे ये, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी है तो इट मीन्स व्हाट इज़ की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वर्ड्स में। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। रायना, नथिंग, जस्ट वॉचिंग टीवी, कुछ नहीं बस ऐसे ही टीवी देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो कन्वर्सेशन हो रही है ये फ़ोन पे हो रही है, क्योंकि वो अपने घर से बात कर रही है और वो अपने घर से बात करी, तभी तो बोल रही है कि हम टीवी देख रहे हैं। नथिंग जस्ट वॉचिंग टीवी, कुछ नहीं बस टीवी देख रही हूँ। लवी, विच प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम देख रही हो। रायना,
कपिल शर्मा शो, आई जस्ट लव द प्रोग्राम। जब भी हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो उसके लिए लव का यूज़ कर लेते हैं। कपिल शर्मा शो, आई जस्ट लव दिस प्रोग्राम, मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। आई जस्ट लव, मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। लवी, मी टू, मुझे भी, इसका मतलब है मी टू शॉर्ट आंसर है मुझे भी पसंद है का, मुझे भी पसंद है। आई ऑल्सो लाइक डांस दीवाने, मुझे डांस दीवाने भी पसंद है। आई ऑल्सो लाइक डांस दीवाने, मुझे डांस दीवाने भी पसंद है। रायना, हैव यू सीन द मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है DDLJ। हैव यू सीन द मूवी, क्या तुमने मूवी देखी है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब उसने टॉपिक चेंज कर दिया और मूवी पे आ गई है, टीवी सीरियल से। हैव यू सीन द मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्या तुमने देखी है। ओ यस, हाँ देखी है। रायना, थ्राइस मीन्स 3 बार, ट्वाइस 2 बार, वंस 1 बार, तो यहाँ पर लिखा है थ्राइस। इट मीन्स शी हैज़ वॉच्ड द मूवी 3 times, थ्राइस। इट्स ब्यूटीफुल मूवी, ये बहुत सुंदर मूवी है। इजंट इट मीन्स है ना। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, इजंट इट, है ना, ये बहुत सुंदर मूवी है ना। वो भी अपना जवाब मांग रही है, अपने क्वेश्चन का जवाब मांग रही है ना में मीन्स पॉजिटिव जवाब मांग रही है उससे कि हाँ बहुत सुंदर है ना। शाहरुख इज़ सो क्यूट, शाहरुख बहुत अच्छे लगे हैं। एंड काजोल लुक्स सो प्रिटी, और काजोल बहुत सुंदर। क्यूट का मतलब प्यारे से होता है वैसे। शाहरुख इज़ सो क्यूट, शाहरुख बहुत प्यारा है इसमें। एंड काजोल लुक्स सो प्रिटी, प्रिटी गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है उनकी ब्यूटी के लिए। रियली, एंड अनुपम खेर इज़ सिंपली फंटेस्टिक, और अनुपम खेर तो बड़े ही फंटास्टिक हैं, बहुत ही ऑसम हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ही इज़ द बेस्ट कॉमेडियन वी हैव इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ही इज़ द बेस्ट कॉमेडियन। ये बेस्ट जहाँ पर लग जाता है वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है एडजेक्टिव की। दिस इज़ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट कॉमेडियन, वो सबसे अच्छे कॉमेडियन हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वो सबसे अच्छे कॉमेडियन हैं। कॉमेडियन हास्य नेता, जो हंसाते हैं अपनी कॉमेडी से, अपनी बातों से। लवी, यस ऑफ कोर्स, हाँ सच में। यस ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक, बिना शक के, हाँ सच में। यू नो, क्या तुम्हें पता है। यू नो द मूवी बैग्ड ऑल द अवार्ड्स, बैग्ड का मतलब होता है मतलब ले लेना, मिलना या ले लेना या अपने हक में जाना। द मूवी बैग्ड ऑल द अवार्ड, मूवी को इतने सारे अवार्ड मिले हैं। ऑल द अवार्ड, मूवी को सारे अवार्ड मिले थे। दैट ईयर, उस साल। यू नो, क्या तुम्हें पता है, इस मूवी को उस साल सारे ही अवार्ड मिले थे, उसकी झोली में गए थे, मतलब बैग्ड का ये मतलब होता है। द बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस, एक्टर का जो एक्टर होता है मैस्कुलिन और एक्ट्रेस होता है फेमिनिन, 2 जेंडर होते हैं ना, जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर। एक्ट्रेस की स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ACTRESS, एक्ट्रेस। एक्ट्रेस मीन्स हीरोइन, एक्टर हीरो। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, बेस्ट म्यूज़िक का अवार्ड मिला था। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट करीब करीब सारे ही अवार्ड इस मूवी को मिले थे। नाउ रायना सेज एंड दे डिज़र्व्ड एवरी बिट ऑफ इट। एवरी बिट ऑफ इट का मतलब है हर एक चीज़ के लिए दे डिज़र्व, वो डिज़र्व करते थे, मतलब जो उनको अवार्ड मिले थे उन चीज़ के लिए वो डिज़र्व करते थे। एवरी बिट ऑफ इट, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वो डिज़र्व करते थे। डिडंट दे, है ना, क्या वो नहीं करते थे। ये है एक क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टेल होती है, जिससे इसका मतलब होता है कि आंसर चाहते हैं अपनी वाली बात की सहमति के लिए। डिडंट दे, है ना, ऐसा ही था ना। थैंक गॉड द ट्रेंड इज़ चेंजिंग, गॉड का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है, गॉड का थैंक यू कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो ट्रेंड चल रहा था वो चेंज हो रहा है। आई एम फेड अप, फेड अप मीन्स बोर हो जाना, परेशान हो जाना, फेड अप बोर हो जाना। आई एम फेड अप या ऊब जाना। विद मूवीज़ फुल ऑफ वायलेंस एंड लव स्टोरीज़, जो जिन फिल्मों में लव स्टोरीज़ और वायलेंस होता है, मार धाड़
हिंसा होती है। आई एम फेड अप, मैं उन फिल्मों से फेड अप हो चुकी हूँ। विद मूवीज़ फुल ऑफ वायलेंस एंड लव स्टोरीज, आई एम फेड अप। ओके गाइस, समझ आ रहा है ना। आई एम फेड अप, मैं बोर हो चुकी हूँ। विद मूवीज़, जो कि मूवीज़ होती हैं फुल ऑफ वायलेंस एंड लव स्टोरीज। लवी, आई टू फाइंड फुल ऑफ वायलेंस एंड लव। आई एम फेड अप विद मूवीज़ फुल ऑफ वायलेंस एंड लव। लवी, आई टू फाइंड सच मूवीज़ वेरी वेरी बोरिंग। आई टू फाइंड का मतलब है मुझे भी लगती हैं। आई टू फाइंड, मुझे भी लगती हैं। सच मूवीज़, ऐसी पिक्चर्स, ऐसी मूवीज़। वेरी बोरिंग, बहुत बोरिंग, मुझे भी ऐसी मूवीज़ बहुत बोरिंग लगती हैं। वी कांट सिट एंड वॉच दैम विद फैमिली, हम नहीं बैठकर देख सकते अपनी फैमिली के साथ दैम, इन फिल्मों को। वी कांट सिट एंड वॉच दैम विद फैमिली। रायना, नाउ देयर इज़ इंडियन आइडल ऑन सोनी टीवी। देखो वहाँ पर इंडियन आइडल आ रहा है सोनी टीवी पर अब। नाउ डू यू वॉन्ट टू सी, क्या तुम देखना पसंद करोगी? डू यू वॉन्ट टू सी? लेट्स सी, समटाइम्स दे शो गुड सॉन्ग। चलो देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट अस सी, लेट अस सी। चलो देखते हैं। लेट अस का मतलब हमसे है, चलो हम देखते हैं। दे शो गुड सॉन्ग्स, समटाइम्स दे शो गुड सॉन्ग्स, कभी कभी वो अच्छे गाने दिखा देते हैं। ओके, बाय बाय। तो it was the conversation between two girls. Now we will see a paragraph and we will learn some sentences and words vocab through this paragraph. In the modern age, आजकल के ज़माने में अगर कोई ये कहता है, कंप्लेन करता है कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये एक सिंपली क्या है, पूरी तरह से लेज़ी है। जो बंदा ये कह रहा है वो पूरी तरह से, डाउनराइट कंप्लीटली होली, ही इज़ लेज़ी। तो इसका मतलब है कि आजकल के ज़माने में इफ़ एनीबडी सेज और कंप्लेन्स दैट ही और शी हैज़ नथिंग टू डू, कि उसके पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, इज़ सिंपली डाउनराइट लेज़ी, तो वो सिंपली और पूरी तरह से लेज़ी है। देयर आर बुक्स टू रीड, बहुत सारी बुक्स हैं पढ़ने के लिए। मूवीज़ टू वॉच, बहुत सारी मूवीज़ हैं देखने के लिए। म्यूज़िक टू लिसन, सुनने के लिए म्यूज़िक है। एंड गेम्स टू प्ले, और खेलने के लिए गेम्स हैं। समटाइम्स आई फाइंड, कभी कभी आई फाइंड मुझे लगता है, कभी कभी मुझे लगता है। दैट आई हैव नॉट इनफ टाइम, कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। समटाइम्स आई फाइंड दैट आई हैव नॉट इनफ टाइम टू डू ऑल द थिंग्स, वो सब करने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आई वॉन्टेड टू डू, जितना कि मैं करना चाहता था, कभी कभी मुझे लगता है। समटाइम्स आई फाइंड, कभी कभी मुझे लगता है। दैट आई हैव नॉट इनफ टाइम, कि मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। टू डू, करने के लिए। ऑल द थिंग्स, वो सब। आई वॉन्टेड टू डू, जो कि मैं करना चाहता था। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर लेफ्ट अनडन, अनडन मीन्स बिना की हुई। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आर लेफ्ट, रह जाती हैं, अनडन, बिना की हुई रह जाती हैं। इफ़ ओनली टाइम इज़ ट्रांसफरेबल कोमोडिटी, कोमोडिटी ट्रांसफरेबल कोमोडिटी मीन्स ट्रांसफ़र करने वाली चीज़, एक दूसरे को पास कर देने वाली चीज़। अगर टाइम ऐसा होता कि एक दूसरे को पास किया जाता, मे बी दोज हु हैव टू मच टाइम, हो सकता है वो जिनके पास बहुत सारा टाइम है। मे बी दोज, हो सकता है वो लोग जिनके पास बहुत सारा टाइम है। हैव टू मच टाइम, कैन पास सम ओवर टू मी, वो मुझे पास कर देते कुछ टाइम, वो मुझे दे देते। एज एन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होने के नाते, या जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्कूल टेक्स अप मोर देन हाफ द डे लाइट आवर्स। डे लाइट आवर्स, सुबह का जो टाइम है वो आधे से ज़्यादा स्कूल में चला जाता है। स्कूल टेक्स अप, स्कूल ले लेता है। मोर देन हाफ द डे लाइट आवर्स, सुबह का आधे से ज़्यादा टाइम स्कूल ले लेता है। वैन इवनिंग कम्स, और जब शाम आती है। वैन इवनिंग कम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स कम अलाइव, जो स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, जो खेल कूद हैं, वो जिंदा हो जाते हैं, मतलब उनको भी खेलने का मन करता है। द डूअर्स नो दैट टाइम इज़ प्रेशियस एंड दे स्पेंड इट जॉयफुली इन द थिंग्स दे लव टू डू। डूअर्स मीन्स, डूअर्स एक सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, डूअर्स सब्जेक्ट को भी कहते हैं, और डूअर्स काम करने वाला। जो लोग करने वाले होते हैं उन्हें पता है, वो जानते हैं।
दैट टाइम इज़ प्रेशियस, कि टाइम बहुत वैल्यूएबल है, उसकी बहुत वैल्यू है, कीमती है। एंड दे स्पेंड इट जॉयफुली, और वो उसको बड़े ही आराम से, जॉयफुली, हंसी खुशी वाले मैनर में स्पेंड करते हैं। इन द थिंग्स दे लव टू डू, कहाँ खर्च करते हैं? उन चीज़ों में जो वो करना पसंद करते हैं, जो उनके काम होते हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं काम करने को, उन काम में वो अपना टाइम खर्च करते हैं। द नॉन डूअर्स, जो काम करते ही नहीं हैं, जो नहीं करने वाले हैं, प्रेफर टू सिट इनसाइड देयर कोकोनट शेल, कोकोनट शेल अपने ही चोले में बैठे रहते हैं, अपने ही अंदर जहाँ उन्हें बैठना होता है वहीं बैठे रहते हैं, आइडल बने हुए। द नॉन डूअर्स प्रेफर टू सिट इनसाइड देयर कोकोनट शेल एंड वंडर, और वंडर करते हैं, सोचते रहते हैं, उन्हें ताज्जुब होता है, वाई देयर इज़ नथिंग टू डू फॉर देम, कि उनके लिए दुनिया में करने के लिए कोई काम क्यों नहीं है। तो गाइज़ अच्छा था ना पैराग्राफ, और हमने बहुत सारे वर्ड सीखे हैं इसमें से। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड सेंटेंसेस एंड what I am explaining to you. Okay, so subscribe to my channel and keep watching my videos and keep learning something new. I will be back with some new content on day 26. Till then, bye.